कोड में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे इसका जो कोड फ्लो है वो क्या है, कैसे ये काम करेगा यहाँ पे। ओके, सो सिंपली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए डॉक्स पे, तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जेएस इंटीग्रेशन और वेब इंटीग्रेशन, इस पर डॉक्स पे क्लिक कीजिए तो ये पेज कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है पेमेंट फ्लो में, तो पेमेंट फ्लो में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा फ्लो मिल जाएगा कैसे ये जो पेमेंट गेटवे वो काम करता है। तो ये इमेज में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखेंगे क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड मतलब जो भी आपका कस्टमर होगा जो HTML पेज देख रहा होगा, तो जिसमें हम ये ब्राउजर ओपन किया तो ये हमारा क्लाइंट है। सर्वर मतलब जहाँ पे हमारा पाइथन कोड रन हो रहा है। ओके, और ये रेजर पे का सर्वर है। तो क्लाइंट साइड से हम क्या करेंगे, कस्टमर प्रोसीड टू पे करेगा, मतलब कि जो हमारा चेकआउट पेज है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्लाइंट साइड। तो चेकआउट पेज से जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे हम तो ये जाएगा सर्वर को रिक्वेस्ट, किसके सर्वर पे, हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट आएगा जेंगो पे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर API को फायर करेंगे रेजर पे के, तो एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये रेजर पे को हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, ये रेजर पे हमको ऑर्डर ID रिटर्न करेगा। ठीक है ना, ऑर्डर ID जो हमको रिटर्न होगी वो हम पास करेंगे चेकआउट को। तो ये चेकआउट क्या है, ये चेकआउट है जो हमको रेजर पे एक यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट देगा। तो ये चेकआउट में एक नया पेज ओपन होगा रेजर पे का, और उसके बाद हम पेमेंट करने को यहाँ पे जाएंगे। ओके, सो जैसे चेकआउट पेज ओपन होगा उसको हम ये ऑर्डर ID पास करेंगे और फिर उसको चेकआउट करेंगे। तो हम वहाँ पे अपना कार्ड डिटेल डालेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन वो डालेंगे, और उसके बाद ये जाएगा रेजर पे के बाद रेजर पे में ये वेरीफाई होगा पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया या फेल हो गया। तो यहाँ पर हमको ये 3 चीज़ें मिलेंगी, और ये जो भी चीज़ें हमको मिलेंगी वो उसको हम अपने हिसाब से जो भी यूज़ करना है वो हम देखेंगे कैसे क्या यूज़ करना है। पेमेंट कैप्चर मतलब कि आपके पास पेमेंट आ गया। ओके, तो इस तरह से सबसे पहला काम है हमको एक पेज बनाना, चेकआउट पेज। तो चेकआउट पेज में हमको एक फॉर्म बनाना, चेकआउट करने के लिए फॉर्म बनाएंगे, वो डेटा आएगा रेजर पे के पास। यहाँ से एक ऑर्डर ID हमको रिटर्न होगी, वो ऑर्डर ID जैसी रिटर्न होती है तो उस ऑर्डर ID को हम पास करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को। तो वो जावास्क्रिप्ट रन होगा और पेमेंट होने लगेगी। पेमेंट होने के बाद आप कार्ड इन्फॉर्मेशन UPI डालेंगे तो पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट फेल होगी या सक्सेस होगी जो भी होगा तो रेजर पे हमको पेमेंट ID, रेजर ऑर्डर ID, रेजर पे ऑर्डर ID और रेजर पे सिग्नेचर हमको रिटर्न करेगा। जो भी चीज़ रिटर्न करेगा उसको हमें डेटाबेस में रखना है नहीं रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता। तो हम इसको आगे देखेंगे। ये बेसिकली था पेमेंट फ्लो की जो चेकआउट पेज है कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे पे विथ रेजर पे, तो ये आया। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कैसे काम कर रहा। तो पहला क्या था, कस्टमर स्टेप। तो अभी मैं एज अ कस्टमर हूँ, कस्टमर क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा। जैसे मैंने कस्टमर ने इस पर क्लिक किया तो बैकग्राउंड में क्या, वो रेजर पे के बाद रिक्वेस्ट गया, रेजर पे ने ऑर्डर ID रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ, मतलब कि ये है चेकआउट। नाउ मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूंगा, मैं प्रोसीड करूंगा, तो प्रोसीड करने के बाद ये फिर से रेजर पे के पास जाएगा इसका रिक्वेस्ट, और रेजर पे यहाँ पे कंफर्म करेगा पेमेंट फेल हुआ या फिर सक्सेस। अगर तक पेमेंट सक्सेस हुआ तो हमको कुछ रिटर्न करेगा डेटा, और वो यहाँ पे जो भी पेमेंट फेल है सक्सेस है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको हैंडल करनी होगी। ठीक है, तो ये था बेसिक यहाँ पे स्टेप कैसे ये पेमेंट जो है काम करता है। नाउ देखेंगे इसको हम अपने जेंगो में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं।